हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं साइंस में क्या क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ है। फाइन, बिल्कुल सही। जो थंबनेल आप देख के आए हो, कितना परसेंट? 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है। फाइन, क्या क्या रिडक्शन हुआ है वो हम देखेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स खुशी मना रहे होंगे कि हाँ भाई, हमने तो पढ़ा नहीं, ये चैप्टर हम बच गए। और जो स्टूडेंट्स ने पढ़ा है वो बेचारा उदास हो गया, फालतू में पढ़ लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने मैथ्स और सोशल साइंस के सिलेबस में जो रिडक्शन हुआ है वो वीडियोस नहीं देखे तो वो वीडियोस भी देखेगा। यहाँ पे मैं सजेशन में डाल रहा हूँ। फाइन, और ये वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि साइंस में क्या क्या रिडक्शन हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री वाला पार्ट। केमिस्ट्री वाले पार्ट में कोई चेंज नहीं हुआ है स्टूडेंट्स, है ना। मतलब अगर केमिस्ट्री के आपने 2 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, करेक्ट, तो आपको उदास होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कोई भी यहाँ पे रिडक्शन नहीं हुआ है, एज इट इज है केमिस्ट्री वाला पार्ट। यानी कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक नो चेंज, एज इट इज। फाइन, बढ़ते हैं बायोलॉजी के पार्ट की तरफ। बायोलॉजी में जो स्टूडेंट्स को सबसे टफ चैप्टर लगता है 10th स्टैंडर्ड में, दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उस पे बोर्ड्स ने ध्यान दिया है, सीबीएसई वालों ने उस पे फोकस किया है। इवोल्यूशन वाला पार्ट बिल्कुल रिमूव कर दिया गया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है हायर स्टडीज में अगर आप साइंस ऑप्ट करने वाले हैं, एंड स्पेशली बायोलॉजी। फाइन स्टूडेंट्स, आप तो बोल रहे होंगे अरे सर मैं तो ना बायोलॉजी लेने वाला हूं और ना ही साइंस, आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट। फाइन, चलिए तो बल्ले बल्ले कॉमर्स स्टूडेंट है तो खुशी मनाइए। ओके, अब चलते हैं फिजिक्स वाले पार्ट में। फिजिक्स वाले पार्ट में क्या हुआ है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वाला जो चैप्टर है उसमें से कुछ टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए हैं। दैट इज ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्टनेस। अक्सर जो टॉपिक से क्वेश्चन आता है ना, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्टनेस, है ना, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, उससे एवरी ईयर बोर्ड में क्वेश्चन आता ही आता है, एक फॉर्म में या दूसरे फॉर्म में, यानी कि ट्विस्ट करके। वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है स्टूडेंट्स वो रिमूव कर दिए गए हैं। फाइन, मतलब आपको नहीं पढ़ने हैं ये वाले टॉपिक्स इसमें ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में। फाइन, मतलब ऑलमोस्ट आप मान के चल सकते हैं आधा चैप्टर जो है वो निकल चुका है। अब सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, वही फिजिक्स का चैप्टर है, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फाइन, स्टूडेंट्स को पूरे साइंस में ये चैप्टर टफ लगता है, करेक्ट, और बोर्ड्स ने इसी पे फोकस किया है। फाइन, क्यों ये चैप्टर टफ लगता है, क्योंकि सारी चीजें इसमें इमेजिन करनी होती है ना। मैग्नेटिक फील्ड दिखती नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड दिखता नहीं है हमें। फाइन, चलिए तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या क्या रिड्यूस हुआ है वो हम देखते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर, फाइन, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो कि स्टूडेंट्स को काफी डिफिकल्ट लगता है, वही बोर्ड ने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अरे हाथ पढ़ दो भाई, छुट्टी हो गई, नहीं करना ये। फिर डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट, एसी अल्टरनेटिंग करंट, ये जो है डीसी करंट एंड एसी करंट, वो भी आपको नहीं पढ़ने हैं। फाइन, वो भी रिमूव कर दिए गए हैं, पूरी तरह से वो रिमूव है। ओके, डोमेस्टिक सर्किट जो कि अक्सर क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम्स में, डोमेस्टिक सर्किट्स के रिगार्डिंग, वो टॉपिक भी पूरी तरह से रिमूव है। मतलब अगर आप देखने जाइए चैप्टर में तो ऑलमोस्ट 40% चैप्टर जो है वो रिमूव कर दिया गया है। फाइन, और ये 40% वाला पार्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, ये टॉपिक भी रिमूव कर दिया गया है। जबकि डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड जो है इससे पूछा करता था, यानी कि एडवांटेजेस क्या होते हैं एसी के डीसी के ऊपर, वो आपको बताना है। फाइन, और स्टूडेंट्स को ये चैप्टर टफ लगता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये चैप्टर क्यों टफ लगता है, क्योंकि इसमें क्या होता है भाई, सारी चीजें इमेजिन करनी होती है, एंड स्टूडेंट्स इमेजिन नहीं कर पाते और गोल गोल फंस जाते हैं, अपने सपनों की दुनिया में चले जाते हैं। फाइन, लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल लगाते समय सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। ओके, अब ये तो बात थी जो चैप्टर्स पार्शियली रिमूव हुए हैं। फाइन, मतलब पूरी तरह से रिमूव नहीं हुए। कुछ चैप्टर स्टूडेंट्स ऐसे भी है जो कि पूरी तरह से रिमूव हो गए हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। स्टूडेंट्स, बायोलॉजी का चैप्टर पूरी तरह से रिमूव है ना। दिमाग का सिर दर्द, कैंसर, फाइन, ये चैप्टर पे वही पढ़ना है। फाइन, नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन के रिगार्डिंग, तो सिर दर्द को इन्होंने ओके टाटा बाय बाय बोल दिया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है रिमूव हो गया है। बहुत से स्टूडेंट्स ने ये चैप्टर पढ़ लिया होगा, आई नो दैट। स्टूडेंट्स दुखी होंगे कि भाई क्यों पढ़ लिया हमने ये चैप्टर, स्पेशली जो साइंस नहीं लेने वाले हैं, और वो स्टूडेंट्स भी जो साइंस लेने वाले हैं पर मैथ्स ग्रुप लेने वाले हैं, वो भी अफसोस कर रहे होंगे कि ये हमने फालतू में पढ़ लिया। करेक्ट, नेक्स्ट चैप्टर है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर भी क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है पूरी तरह से। इसमें कुछ नहीं है, छोटी छोटी बच्चों वाली कहानी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी, वो सब ये चैप्टर में इंक्लूडेड है। तो उसको भी बोर्ड ने क्या किया है, पूरी तरह से रिमूव कर दिया है। इससे कोई भी टॉपिक नहीं आएगा, यानी कि कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एंड लास्ट
चैप्टर दैट इज मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसको भी पूरी तरह से बोर्ड ने एलिमिनेट कर दिया है, रिमूव कर दिया है। फाइन, मतलब ये चैप्टर से भी अब क्वेश्चन नहीं आएंगे। देखने जाए अगर आप, है ना, तो 3 चैप्टर्स तो आपके सीधे कैंसिल आउट हो चुके हैं और बाकी के चैप्टर्स जो है उसमें से 1, 2 एंड 3 बाकी के 3 चैप्टर्स जो है वो ऑलमोस्ट हाफ हो गए हैं। फाइन, तो आप मान के चल सकते हैं 3 and 1.5 ऑलमोस्ट 4.5 to 5 चैप्टर्स आपके रिमूव हो चुके हैं फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। करेक्ट? ओके स्टूडेंट्स, तो ये कहानी थी हमारी साइंस की कि साइंस में क्या क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ है। फाइन, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये खुशखबरी आप तक मत रखिए, आपके फ्रेंड्स को शेयर करें, फटाफट शेयर करें ये सिलेबस रिडक्शन के बारे में जो स्टोरी है, क्या क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ है। फाइन, मैथ्स और एसएस के मैथ्स और एसएस के वीडियोस भी जरूर देखिएगा जिसमें सिलेबस रिडक्शन के बारे में बताया गया है। ओके।